Hello, good evening everyone. DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर TGT नेचुरल साइंस 2018 का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें अगेन मैं आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, उनके ऑप्शंस भी डिस्कस करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को जस्ट सजेस्ट करूँगी कि आप जब इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो एट द सेम टाइम आप नोटबुक और पेन अपने पास रखें और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके जो टॉपिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ऑप्शंस में जो टॉपिक्स दिए होते हैं वो घुमा फिरा के आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम में जो 2024 में होने वाला है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज इडेफिक फैक्टर। तो इडेफिक फैक्टर जो है वो सॉइल से रिलेटेड होता है। इडेफिक फैक्टर होता है क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मॉइस्चर है, जैसे कि उसकी सैलिनिटी है, जैसे कि उसका pH है, तो सॉइल से रिलेटेड चीज़ों के लिए इडेफिक फैक्टर आता है, तो ये होगा सॉइल, सीधा सीधा हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगेन फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो हमें सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा और फॉल्स को फाइंड आउट करना होगा। सनलाइट इज़ एन एबायोटिक फैक्टर। यस, ये सही है। एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, तो सनलाइट नॉन लिविंग फैक्टर है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, बैक्टीरिया आर एबायोटिक फैक्टर्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो लिविंग होते हैं। फिर ऑर्टिकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़, ये भी ठीक है, क्योंकि ऑर्टिकोलॉजी एक स्टडी है, इंडिविजुअल स्पीशीज़ की स्टडी होती है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बट सिनेकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़, ये गलत है, क्योंकि सिनेकोलॉजी में इंडिविजुअल स्पीशीज़ का स्टडी नहीं किया जाता है, पूरी एक कम्युनिटी का स्टडी किया जाता है। दैट इज़ वाई ये वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। विच रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कितनी लेयर्स होती हैं? सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है मेसोस्फेयर, फिर होता है एक्सोस्फेयर, और फिर होता है थर्मोस्फेयर, एंड देन थर्मोस्फेयर के बाद होता है एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। तो इसमें सारी लेयर्स लिखी हैं, बट ओजोन लेयर कौन से वाली में प्रेजेंट होता है? ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सी हार्मफुल रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है? तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, यूवी रेज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ ईच स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम इज़ नोन एज। यूनिक फंक्शनल रोल, जो फंक्शनल रोल प्ले करते हैं हर स्पीशीज़, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश ही कहते हैं कि हर एक स्पीशी अपना अपना रोल प्ले करता है एक इकोसिस्टम में, उसको यूनिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संकन स्टोमेटा एंड रिड्यूस्ड लीफ साइज आर द अडेप्टेशंस सीन इन विच प्लांट्स। कौन से प्लांट्स में है जिनमें संकन स्टोमेटा दिखता है और रिड्यूस्ड लीफ साइज दिखती हैं? लीफ साइज रिड्यूस्ड इसलिए होती हैं सो दैट ट्रांसपिरेशन जल्दी ना हो सके, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो सके, और उसमें लॉस ऑफ वाटर ना हो। तो लॉस ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, कौन से प्लांट में होगा? वो ऑब्वियसली ज़ीरोफाइट्स में होगा, क्योंकि ये इनका कंडीशन क्या होता है, जो हैबिटेट होता है उनका वो ड्राई हैबिटेट होता है, यानी डेजर्ट एरिया में मिलते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? देखिए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सबसे पहले तो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे वो हर्बीवोर्स होंगे। तो हमें सेकेंडरी कंज्यूमर पूछा है, यानी ये कौन होंगे? कार्निवोर्स होंगे। तो इन सारे ऑप्शंस में कार्निवोर कौन दिख रहा है? टाइगर। तो टाइगर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को। कन्वेंशनल सोर्स बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी जो कि रिन्यू नहीं हो सकता है, यानी जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो वो ऑब्वियस है कि ये आंसर हमारा कोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन सब में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है हमारे एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और वो सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि डिसॉल्व हो जाता है सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर ग्रीन हाउस गैस विच कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा मेजर ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर ग्रीन हाउस गैस है और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस इजी भी आप लोगों को दिखे हैं और ये मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चंस लिए हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर से, जो कि शिफ्ट 1 में हुआ था 27 सितंबर को। तो आप लोग ये क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर गो थ्रू करें और जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं उनको ज़रूर गो थ्रू करें, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।